कितने आदमी हो? आदमी तो एक है, औरतें 3 हैं बिट्टू। एक बुढ़ी टल्ली। अब तू लाइन से बाहर क्यों खड़ा है? हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। क्या डायलॉग मारा? अबे ये अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग तेरे मुंह से सूट नहीं करते। जा जाके दुआ सीख के आ, कोई जा, किसी गरीब को देगा काम आएगी तेरे। चल साहब जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मुझे यहाँ पर पैसे मांगने के लिए बुलाया है तो मेरे पर्स में एक भी रुपया नहीं है। कौन सा पर्स बे? जुराब को पर्स बोलता, तेरे को शर्म नहीं आती? ये आपको पता पैसे कहाँ रखता है यहाँ पे? तो सामान लेने कभी कभार जाता भी है ना और पैसे देता है दुकानदार को, वो लेता नहीं, कहता रहने दो भाई साहब, जिंदगी में सब कुछ पैसा थोड़ी होता, रखो अपने पास। ये हरकत है इसकी। तो फिर आपने हमें लाइन में क्यों खड़ा किया है? तुम क्यों इतना भड़क रही हो? तुम्हारी तो सारी जिंदगी निकल गई लाइन में खड़े रहते हुए। एक्सक्यूज मी। और नहीं तो क्या, सुबह सुबह उठ तो सारी शौचालय की लाइन में। और इसके पिताश्री पता क्या करते थे आप? इसके भाई को आधा घंटा पहले भेज देते थे, कह रहे तू जाके वहां पे जाके सीट मेरी वहां पे कवर करके रख, मैं 2 गिलास गर्म पानी पी के आता हूं। और स्ट्रगल यहीं पे खत्म नहीं होती थी, आपको पता है? 2 घंटे लाइन में खड़े रहो, बाद में जब बारी आए पता चले डब्बा लीक हो रहा है। बहुत स्ट्रगल थी इनकी लाइफ में। हेलो ऑडियंस, हाय हाय। ये तो कुछ बताने नहीं वाले। आप लोग में से कोई प्लीज बता देगा हम इस तरह लाइन में क्यों खड़े हैं? तू लाइन में क्यों खड़ी इसका तो मुझे भी नहीं पता। मैंने अपनी फैमिली बुलाई थी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? ओ, मुझे भी वैसे ना आपके पागल फैमिली का हिस्सा बनने का कोई खास शौक है नहीं। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ। कभी कोई पूछता तो मैं कह देती हूँ वो मेरे पड़ोसी हैं। आए बड़े फैमिली का हिस्सा बनाने वाले। और तुम लोग सुनो, मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया बिकॉज हमारे घर में आज आने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार मिस्टर बच्चन। कितना मजा आएगा ना, हम सारे के सारे फैमिली मेंबर साथ में उनके साथ पार्टी करेंगे। क्यों री गुल्लक कहेंगी? अभी तो बोल रहे थे हमें पड़ोसी बताने में भी शर्म आती तेरे को। हाँ तो आपने किधर बताया कि अमिताभ बच्चन आने वाले हैं? साहब जी, बच्चन साहब को मैं रिसीव करूंगा। पाजी आपका जूता कितने नंबर का है? 10 नंबर। मेरे को दोनों दो, मैंने 20 का बना के इसके मुंह पे मारना मैंने। अबे कोरियर रिसीव करना तेरे को आता नहीं है? मिस्टर अमिताभ बच्चन को रिसीव करेगा तू हैं? रेड कारपेट के साथ। सुनिए जी, आज अगर घर की बहू रिसीव करे अमित जी को तो कैसा रहेगा? पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छी बात की है इसने। सही कहा तूने, मैं रिसीव करूंगी। एक्सक्यूज मी, आप क्यों रिसीव करेंगी? आप तो दादी है, बहू तो मैं हूँ। मैं अपनी बात कर रही थी। अरे दादी तो बिट्टू के बाप ने मुझे बनाया, वरना इस घर में मेरी एंट्री एस बहू हुई थी। समझी? ये चुप करो तुम लोग। एक बात मेरी कान खोल के ध्यान से सुन लो, बच्चन साहब को सिर्फ मैं रिसीव करूंगा और अगर तुम में से किसी ने भी उनके साथ फ्रैंक होने की कोशिश की तो ये बेल्ट ना मैंने दिखाने की नहीं रखी है, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे टैटू बनाऊंगा ना पीठ पे, भूल जाऊंगा तुम लोग मेरे फैमिली मेंबर हो। तू घर की बहू अपने होठ अंदर रखना ऐसे करके, बाहर निकाल के दिखाना नहीं उनको, समझ में आया? नहीं वो कितना भी अंदर रख, लेकिन थोड़ी सी बैल्कनी तो बाहर रह ही जाती है ना। Shut up, मोदी। तू उसकी बालकनी छोड़, तेरा जो कारपेट एरिया पूरा का पूरा बाहर आ रहा है उसका क्या करेगी तू? जमीन ए जा, तू अपना कुछ कर जा। इतनी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी बनियान पहनी, जा जाके भाग के मेरी पहन के आ, चल। ये आपकी पहनी हुई है। अगर मेरी बनियान पहनी थी बेशरम तो मेरा परफ्यूम भी लगा लेता उसके साहब ऊपर। जी, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप बिना धोए लगातार 16 दिन एक ही बनियान पहने रखो, सारे परफ्यूम फेल है। और दादी तू अमित जी के आने से पहले ना गैस की गोली खा ले। आज इस घर में सिर्फ मुंह से बातें होंगी, इधर उधर से नहीं। तेरी पहले बड़ी ज्यादा कंप्लेंट आ रही, तेरे को पता ना? उस दिन हरमन बवेजा आया था ना बाजी, हाँ। उसके ऊपर ऐसा जोर से गिरी, उसका बवेजा अभी तक दुख रहा है। अगर कोई ऐसी वैसी गलत हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग मेरे फैमिली मेंबर हो। समझ में आया? अभी तुमसे तैयार रहना है, किसी भी टाइम आ सकते हैं वो लोग, ठीक है? एक बार और बोमर ईरानी साहब के लिए जोरदार तालियां। सर वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। आप आए, हमें दिल से खुशी हुई सर। थैंक यू बिट्टू जी। पठान पावर। प्रणाम। प्रणाम बिट्टू जी, मैं आप लोगों से एक बहुत कीमती चीज मांगने आया हूँ। कीमती चीज? जी। सर
आप हमारी बकरी का क्या करेंगे? बकरी नहीं बिट्टू जी, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं और आप मुझे अगर वोट देंगे, भाव को वोट देंगे, तो मैं आप सबके अरमान पूरे कर दूंगा। माफ करना भाव, एक हाथ दे, एक हाथ ले। मेरा वोट बिकाऊ नहीं है, समझा? मैं उसे वोट दूंगी जो देश के जनता के लिए अच्छा करे कुछ। आप बेफिक्र रहिए दादी जी, मैं हर रोज आपके लिए एक बोतल भेजा करूंगा। राजू, जी सर। आपको कितने साल से तनख्वाह नहीं मिली है? मेरे को 5 साल से। 5 साल से? हाँ जी। मैं दिलवा दूंगा। मेरा वोट आपके साथ है। मेरा वोट आपके साथ है। एक सेकंड भाऊ, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि मैं आपको दिलवा दूंगा। दिलवा दूंगा क्या मतलब? आप खुद दीजिए ना। आप मैं क्यों दूं भाई? आप देंगे। आप? मैं कैसे दूंगा सर? मैं आपको एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ का जॉब दिला दूंगा। अरे सर, मुझे नहीं बनना सीईओ वीओ। हमें तो शुरू से सपना था पढ़ लिख के ऐसे किसी बैंक में क्लर्क लगे। शर्मा जी, क्या? सीईओ क्लर्क का बॉस होता है, सबका बॉस होता है। मेरे पापा कितने खुश होंगे कि उनका दामाद सीईओ है बाजी। तो सीईओ कितना दुखी होगा कि उसका ससुरा भीख मांगता है। आप नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं आपके फैमिली के सब लोगों को एक जॉब दिला दूंगा। मतलब एक साथ 4-5 सैलरी घर में आ जाएगी। क्या बात है? भाऊ ऐसा तो भूल के भी मत करना। इनके घर में इकट्ठा पैसा है, लड़ लड़ के मर जाएंगे ये लोग। आप जानते नहीं। शर्मा जी, आपको क्यों लगता है मेरी फैमिली ने कभी पैसे नहीं देखे हैं? देखे तो ऐसी हरकतें करते। उस दिन इसका बाप मेरे स्कूटर के पीछे बैठ के जा रहा है। बच्चन साहब की गाड़ी थी, कहता तेज कर, मैंने पेमेंट लेनी इनसे। मैं स्कूटर तेज करके बच्चन साहब की गाड़ी के पास ले गया, शीशा खड़का के कहता इतने बड़े आदमी बाबा 10 रुपए दे के जाओ ना। ये तो काम करता तुम्हारा बाप। भाव, 1 minute. Okay. भाव, हाय, आई एम पलक। Yes, Dad. आप ना ऐसे सबके लिए कुछ करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, उसके लिए वो करेंगे। मेरे लिए क्या करेंगे आप? भाऊ इसके लिए ना सामूहिक शौचालय बना दो। अकेली टॉयलेट इसको कम पड़ती है। मिस्टर शर्मा, मी एंड माई टॉयलेट आर माई पर्सनल मैटर। आप बीच में मत आइए प्लीज। आप बीच में मत आइए। तेरे टॉयलेट के बीच में आके हमने मरना। भाऊ आप ये 4-5 वोटों के पीछे क्यों पड़े हो? मेरे को तो लगता है आपको कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं जो आपको हरा सके। नहीं, बहुत प्रॉब्लम है इस बार। इस बार एक बहुत ही खतरनाक ऑपोजिशन कैंडिडेट है मेरे सामने। अच्छा, आने दो उसे, देखते कौन तुरम खान है वो। अरे देखेंगे, जब दिखाई देगा ना वो देखेंगे आप। और उसके जो पंटर लोग हैं ना, बहुत ही खतरनाक। वोट फॉर भूतनाथ, वोट फॉर भूतनाथ। बेटे इधर ना सब बड़े बड़े लोग खड़े, इलेक्शन की बात है, जाओ बाहर जा खेलो। शाबाश, चलो। हाँ जी, तो बेटू यही है जो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। ये छोटा तीर घाव करे गंभीर। ये चिलगोजा। चिलगोजा नहीं, अखरोट नाम है आप उनका। बेटे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने दोनों में से कुछ नहीं देखा हुआ। कोई बात नहीं। मेरा बच्चा, हाँ, कभी शहद की मक्खियों को लड़ा है जो इलेक्शन लड़वाएगा? चला ए, दादी, या 60 साल की हो गई, 7 साल की अकल नहीं तेरे को? हाँ, इसलिए तू इस बहू को सपोर्ट कर रही है? हाँ, चल चल, दूर खड़े रह उनसे। चल, एक मुक्का मार के तेरे सिर ना, सिर नारियल जैसा वो फोड़ दूंगा। वाओ बेटा, जब ऐसे वो नारियल को फोड़ोगे ना तो मुझे जरूर बुला लेना। क्या मेरे पास 2 स्ट्रॉ हैं, हम दोनों स्ट्रॉ उसमें डालेंगे और साथ साथ में पियेंगे, बिकॉज आई लव नारियल, इज वेरी हेल्दी। मोटी, खाने पीने के अलावा और कुछ सूझता है कि नहीं अरे तुझे? क्या सूझेगा? क्या इसे इतनी तो सूझ गई है, और क्या सूझता साहब जी, ये पहला अखरोट देखा है जो बाहर से भी सकते हैं और अंदर से भी सकते हैं। मैंने कहा ना कितना खतरनाक है। भाऊ मेरे को समझ में आ गया, ये कोई ऐसा ये छुपा हुआ रस्तों में। मैं नहीं चाहता कि पाजी ये किसी और की लड़ाई में मेरी फैमिली को थप्पड़ वप्पड़ पड़े। ए फैमिली लोग चलो अंदर निकलो, टाइम पे चलो। चलो, ये ऑरेंज साड़ियां, ब्लू सूट, सब अंदर निकलो। चलो चलो, शाबाश, नाइस प्लेइंग बेटा। चलो चलो।
ही नहीं देता तेनू। पाजी हाँ जी। एक बात तो क्लियर हो गई, जैसे अभी भाव ने बताया हाँ। कि ये छुटकन दास जिसको सपोर्ट कर रहा है ना, छोटा तीर वो घाव कोई करे आम गंभीर। आदमी नहीं पाजी, इनको हराना आसान काम है ही नहीं एक्चुअली। हो अब वक्त है उनसे मिलने का। अगर मैं उनके बारे में बोलना शुरू करूं पाजी तो मेरे ख्याल से मैं 2 दिन तक भी बोलता जाऊं, उसके बाद भी मुझे ये लगे कि यार कुछ ना कुछ रह गया है, क्योंकि वो है ही ऐसे। पाजी उनके बारे में क्या कहूं, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहने के लिए भी अभी मैं बहुत छोटा हूं, और उनकी तारीफ के लिए मैं सिर्फ 2 लफ्ज कहना चाहूंगा, और वो 2 लफ्ज भी हैं उनका खुद का नाम, अमिताभ बच्चन। प्लीज वेलकम द लेजेंड। नहीं कपिल शर्मा, तू बता पाटे खां, जो भी यहाँ आता है ना उसको ये पूछता है कॉमेडी नाइट्स में आके आपको कैसा लग रहा है? हाँ? तो तू बता हिमालय पर्वत के सामने तुझे कैसा लग रहा है? पाजी मुझे ना अभी लगना शुरू हुआ, अभी 1 साल तक, कई सालों तक लगता रहेगा, और बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई राइटर हो, कोई भी हो, सबका एक सपना रहता है कि वो बच्चन साहब के साथ कभी स्टेज शेयर करे या कभी छोटा सा काम रोल करने को मिल जाए। और सर आज मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम का आपने सपना पूरा किया है। थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। वो नदियां इतराती बल खाती सागर से मिलने के लिए आतुर रहती हैं, लेकिन आज सागर हम जैसे छोटे मोटे नदी नालों से मिलने आ गए यार, ठोको तो इसलिए कपिल शर्मा परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अबे बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रखना, दरिया जहां समंदर में मिला फिर दरिया नहीं रहता। मैं सर के जब भी पांव छूता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 तीर्थ स्थान इकट्ठे जाए। मत रोको, मत रोको। मैं सर को एयरपोर्ट पे मिला था, अमृतसर जा रहा था, तो मेरे पास आए, मैं यूं खड़ा रहा, कहां जा रहे हो? मैं कहा जी यूपी जा रहा हूं। अमृतसर से यूपी। कैसे करें फिर अभी? अब तू क्या? पाजी मुझे वो दिन याद आ गए आज से 9-10 साल पहले, जब मैं पहली बार मुंबई आया, तो मैं अमित सर के घर के सामने खड़ा, और 3-4 दोस्त थे हम लोग सर, तो एक ही मोबाइल होता था, पैसे शेयर करके रिचार्ज कराते थे। और मैंने वहां से अपनी मम्मी को फोन किया ना, मैंने कहा मम्मी मैं बच्चन साहब के घर के सामने खड़ा हूँ। तो मम्मी मेरी बोलती है अच्छा मिले, क्या कहते? मैंने कहा मम्मी मेरा ही थोड़ी ना वेट कर रहे थे वो बैठे बैठे। लेकिन आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है सर, आप कॉमेडी नाइट्स में आए और ये शो धन्य हो गया सर, कंप्लीट हो गया। मैं चाहूंगा एक बार अमित जी के लिए जोरदार तालियां। सिद्धू बाजी आपको पता है अमित सर इतने प्यारे भूत बनते हैं कि मतलब बच्चे डरते ही नहीं इनसे, ऐसे भूत बनते हैं। तो सर उल्टा बच्चे डरने की बजाय भूतों से प्यार करने लगे हैं जब से आपने भूतों का किरदार किया। आपको नहीं लगता सर इससे भूतों के बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है? कपिल भाई साहब, ऐसा है कि भूतनाथ पहले रिलीज हुई थी, उसके बाद भूतनाथ रिटर्न्स आई। कम से कम 5-6 सालों का फर्क हो गया। 5-6 सालों में महंगाई बढ़ गई है सर, इसलिए रेट भी बढ़ गया है। लेकिन एक बात है अमित सर, आपने भूतों का एक परसेप्शन चेंज कर दिया, भूतों का एक इमेज ही चेंज हो गया बाजी। आज से कुछ साल पहले आप जब फिल्में देखते थे, हॉरर फिल्में, उसमें दिखाया जाता था मतलब अजीब से भूत है, लंबे लंबे दांत बाल करके। तो मतलब अमित सर ने भूतों का एकदम, आप देख सकते हैं, मतलब बड़े कॉर्पोरेट टाइप भूत, सूटेड बुटेड भूत, ऐसा लग रहा है अभी जस्ट बैंक से अपनी शिफ्ट खत्म करके तो सब्जी लेते हुए घर जाएंगे। मतलब सर मुझे तो ना जब से आपको देखा है ना एक भूत के कैरेक्टर में, मुझे उन जो बेचारी लड़कियां जो पहले भूतों की फिल्मों में बनती थी ना हीरोइन, उन पे बड़ा तरस आता है। रात को 1 बजे ठंडे पानी का शावर खोल देते थे, पीछे नहा रही हैं और पीछे से वही वाला भूत आता था जो मैंने बताया ना, तो आगे उनको पकड़ता था। वो बेचारी जब से भूत ना देखी उन्होंने, वो बड़ा पछता रही है, कहती हमारे जमाने में तो ये भूत होते ही नहीं थे।
नहीं तो पर खैर तेरी भी हो गई गुग्गी गुंगू। सर आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। हाँ जी, अब बोली दो पाजी। सर शूटिंग तो होती रहेगी दादा, एक फोटो। हाँ जी, एक बार। बेटा इधर आप बात सुन रहा ये पार्थ हैं, इतने बड़े हो गए, हमें घूमते फिरते ये वो, अभी भी हम लोग बच्चन साहब के साथ खड़े होते तो डर लगता है। बेटा आप तो बड़ा ऐसे बोल रहे थे, आपको डर नहीं लगता अंदर? नहीं मतलब पहली बार डर गया था लेकिन बाद में नहीं, मतलब वो दोस्त की तरह ही है। दोस्त की तरह ही है सर। ये तो ये एक आपका बड़प्पन है कि एक आर्टिस्ट इतना कंफर्टेबल हो जाता है, एक कर देते हैं अमित सर। क्योंकि कुछ दिन पहले एक और एक्टर हैं जो बड़ा बोलते हैं, लेकिन वो जब अमित जी के साथ शूटिंग करने गए उनकी बोलती बंद हो गई थी। मैं सच्ची नहीं बोल पा रहा था। वो शूट पे गया था मैं, तो अमित जी आए, आते ही उन्होंने सबको एकदम से नॉर्मल कर दिया कि उनको वो भी समझ गए कि हाँ ये सब लोग घबराए हुए हैं। हम लोग 10:30 का शूट का टाइम था, हम लोग 6:30 बजे नहा धो के बैठे हुए हैं। तो जैसा जैसे टाइम नजदीक आता गया पाजी मेरी धड़कन बढ़ रही थी। तो मैं इस बच्चे को देखता हूँ तो मैं यार मैं तुम्हें सल्यूट करने को दिल करता है, बिल्कुल डरे नहीं है, ऊपर से हंस भी रहा है। एक बार जोरदार तालियां अमित सर के लिए, बमन सर के लिए और छोटे से बच्चे पार्थ के लिए। सर आप प्लीज यहाँ पर विराजमान हो जाइए, प्लीज बमन सर प्लीज। अरे बेटा सर आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल जी कंफर्टेबल हो। सर ये हमने आप भी अपने हिसाब comfortable से, हो जाएं, सर। मैं ठीक हूँ सर। अच्छा। अपने हिसाब से हमने सबसे महंगा सोफा रखा है सर। थैंक यू सर। हमारा जितना बजट है उस हिसाब से। जी लग भी रहा है। अच्छा अमित सर एक सवाल था आपसे हाँ जी। कि आपने दिलीप सर के साथ भी काम किया, उसके बाद आपके हम उम्र जो को स्टार्स थे धर्मपा जी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, विनोद खन्ना साहब, उसके बाद नई पीढ़ी आई जो सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब, अक्षय कुमार जी, उसके बाद ये छोटा पार्थ। तो मतलब सर ऐसे आप हर किसी को कंफर्टेबल कैसे कर देते हैं सर? सर एक बहुत महंगा सा कंफर्टेबल सोफा खरीद लेता हूँ और उस पर बैठा देता हूँ। सर मैंने अक्सर देखा है बमन सर, आप जितने भी अगर कोई नेगेटिव किरदार करते हैं, ज्यादातर हमने देखा ना कोई विलन का किरदार अगर करता है तो उस पर गुस्सा आता है। बमन सर ने जितने भी नेगेटिव किरदार किए हैं, गुस्सा तो आता था, साथ में हंसी भी आती रहती है। आप जितनी भी फिल्में देख लीजिए। तो सर आपको नहीं लगता कि आप जब दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं तो किसी एक कलाकार के पैसे मरते हैं, या तो विलन या कॉमेडियन के? मतलब आप दोनों चीजें एक साथ कर देते हैं। मतलब या तो विलेन को मैं माफी चाहूंगा या वो कॉमेडियन से माफी चाहूंगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं प्रोड्यूसर से बात करूंगा और मेरी पेमेंट डबल कर लूंगा मैं। आ गई। ओ यस यस यस, भूतनाथ मुझे दिख रहे हैं, मुझे भूतनाथ दिख रहे हैं। ओ गॉड, मिस्टर बिट्टू शर्मा। वो आपको कितना बुरा लग रहा होगा ना, कितना आपको खराब लग रहा होगा। आज का दिन आपके लिए कितना बुरा है कि आपके घर में गेस्ट आए हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर यू। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे भी दिखाई दे रहे हो। आप देख सकते हैं? हाँ सब देख सकते हैं। ये तो चीटिंग है ना। मुझे बताया गया था कि भूतनाथ सिर्फ बच्चों को दिखाई देते हैं, तो मैं इतना ये बच्चियों की, स्कूल की बच्ची की ड्रेस फ्रेस पहन कर आई। प्रॉब्लम तुम्हारे में है पलक, वो स्कूल के बच्चों को दिखाई देते हैं लेकिन तू स्कूल की बच्ची लगा रही है, लग रहा है पूरा स्कूल आ गया स्कर्ट पहन के। मैं ऐसे करके जो भी बोलती हूँ लगता है वो बात आपके समझ में नहीं आती, इसलिए अलग भाषा ट्राई करती हूँ। ये भाषा शायद आपके समझ में आ जाएगी। नहीं तुम्हारी मम्मी को तो आ गई, वो भी ऐसे बोलती है ना। एक मिनट। हाय, आई एम वेरी फाइन। अमिताभ बच्चन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
लाइक बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट आपकी बेटी की तरह ही हूँ। सर ये इनकी प्रॉब्लम है, कोई बड़ा आदमी है ना जबरदस्ती रिश्तेदारी जोड़ती है। नहीं 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 नहीं, मैं कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़ती, मैंने कोई रिश्ता जोड़ा भी नहीं है। इन्होंने खुद अपने मुंह से मुझसे कहा था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। So he's like a father figure, okay? He's father and I have a figure. लेकिन मैं आप लोग को भी बता रही हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा गुस्सा ना इस लड़के से हूँ, ये अखरोट। ये समझता क्या है अपने आप को, आपसे किस तरह बात करता है गंदी तरह, मुझे अच्छा नहीं लगता। ए टेम्पो, अब उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है। ये तो पलक दीनानाथ चौहान से भी ऐसे ही बात कर रही है। ये क्या तरीका हुआ बात करने का बेटा? आप कौन सी कोई इलेक्शन में कुछ सपोर्ट अपोर्ट कर रहे हो ना किसी को, मैं तुम्हारी पार्टी को वोट दूंगी ही नहीं, समझे? तो वोट दे भी नहीं सकती ना पलक, वोट होता है इंसानों का काम, सोफा कम बेड वोट दे ही नहीं सकते। बिट्टू शर्मा जी, वोटर आईडी कार्ड है मेरे पास, उसमें मेरा फोटो भी है ऐसा वाला। मैं वोट देने जरूर जाऊंगी, जाऊंगी तो जाऊंगी। हाँ जाने का, खाना खा के जाना। सर आपको पता नहीं, ये मतलब भूख बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है इसको। पिछली बार वोट डालने गई, लाइन लंबी थी, भूख लग गई, ये बैलेट बॉक्स खा गई। तो वो जो कैंडिडेट इसकी वजह से हारा, उसने मारा इसको, कहता अपना वोट खाती, मेरे 27,000 वोट क्यों खा गई? मतलब मैं और तो और खुद मासी की लड़की की शादी में गए, खुद की मासी की लड़की की शादी में खाना थोड़ा सा लेट हुआ, वहां फवारे लगे हुए थे सजावट के लिए, फवारा खा गई पाजी। आप यकीन नहीं करेंगे, 6 घंटे तक कानों में से धार निकाल के घूमती रही है। चली चली फिर चली चली, हो गया आपका? वैसे सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं सचमुच में बहुत बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपकी फिल्म का ना एक सीन तैयार भी करके लाई हूँ, मैं दिखा सकती हूँ आपको? हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ओके रेडी? कौन सी फिल्म का? ये थी ना वो डाकूज एंड हॉर्स एंड मैं अच्छा, तैयार हाँ। करके लाई हूँ। हाथी घोड़े, हाँ तेरे तो रिश्तेदारों की फिल्म थी तू। टटक टटक टटक, ये ना वो बेल्ट का बकल नीचे लग रहा है ना, तो इसलिए वो टटक का साउंड आता है। और किची वो मेरे जूते की आवाज है, किची। ये गब्बर सिंह जी, ए कितने आदमी थे? कालिया, 2 सरदार जी। ए सरदार सिर्फ इतना ही था कि 2 सरदार? देखिए मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती। सरदार को जरा सी इज्जत दे दी तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? जलन हो रही है आपको? यार मैं आप लाइन भुला देते हैं और अब कहां से लाइन शुरू करूं? एक्चुअली अमिताभ बच्चन जी, आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़े थे ना? जी जी। तो यहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि आप जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ। तो गब्बर, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। कालिया रिटर्न्स हैं। कालिया, सरदार सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो अब गोली खा। अभी आप देखिए कि एक्चुअली सरदार जो हैं, जो गब्बर सिंह जी हैं, वो काफी अच्छे आदमी हैं, क्योंकि वो नमक खाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है तो गोली खानी पड़ती है। वो पहले से ही गोली ऑफर कर रहे हैं उनको। तो ऐसे देखा जाए, ही इज अ नाइस मैन विद अ काइंड हार्ट, ही इज अ गुड गाय। एंड यू आर आल्सो लाइक अ गाय। ये इतना ही तैयार किया था मैंने, कैसा लगा आपको? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बिग हैंड। आई एम वेरी थर्स्टी नाउ। थर्स्टी क्रो होता है, काऊ नहीं होती। मैं एक आपके लिए ना शेर भी प्रिपेयर करके आई हूँ, मैं खुद लिखती हूँ अच्छा अच्छा। अपने ही ब्रेन से ना, मैं बना लेती हूँ शेर को और ऐसे अपने हाथों से शेर लिखती हूँ। और आज तो मैं स्पेशली हाथ धो के शेर लिखा है, तो एकदम मतलब क्लीन और हाइजीनिक शेर है। खड़काओ खड़काओ। नहीं तो सर कितना मुश्किल होता है बिना गर्दन वाली लड़की के लिए इतना सोचना।
अर्ज किया है। जी जी करो करो, खड़काओ। इरशाद। चाय का कप भर जाता है जब चाय छन्नी में छनती है। वाह। चाय का कप भर जाता है जब चाय छन्नी में छनती है, पार्टी तो बंदी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खूबसूरत था आपका ये। अच्छा लगा आपको? जी जी। एक और। थैंक यू सो मच। अब ना ऐसे ना पार्टी का ये गाना गा के मेरा पार्टी करने का बहुत मन भी कर रहा है। अब अखरोट, यू विल कम विद मी, हम दोनों जाके साथ में पार्टी करेंगे। वैसे भी मुझे ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है। अखरोट कम। अरे टेम्पो भर के दे आलतू फालतू आई बला कोटा आलतू आई बला कोटा आलतू फालतू आई बला कोटा आलतू। बिट्टू बिट्टू मैं आ गई। हुआ आ तो तू 55 साल पहले गई थी, अब तो ये कहा कर अभी भी यही हूं मैं। और ये कटोरा के सिक्के मांग के आई गई से। नहीं बिट्टू, मैंने सुना है हमारे घर में ना पूत आने वाला है, इसलिए मैं पूत पकाने वाली सारी चीजें और मंत्र सीख के आई हूँ। आलतू फालतू आई बड़ा कोटा आलतू आलतू उत्तरी बुम्बची। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। अमिताभ बच्चन, ओह माय गॉड। आराम से। एक सेकंड हुआ, तू इतनी इजी नहीं है मैं तेरे को हैंडल करूं। अपने आप बैठ जा। अभी तो कह रही थी मैं भूतों को भगाने का मंत्र सीख के आई हूं, अभी भूत ना देखा तो चक्कर आने लगे तेरे को। हैं? ये भूत है? हाँ हाय सत्यानाश तेरा। सिद्धू जी, मैं तो इनकी फिल्में भी देखती हूँ ना तो पूरा मेकअप करके जाती हूँ। लो जी, आज ये लाइव हमारे घर में आए हुए हैं और मैं क्या बनी हुई हूँ। प्लीज डोंट माइंड, 1 मिनट है। आई विल, प्लीज प्लीज। ओ माय गॉड। अभी फर्क पड़ा, अभी करीना कपूर लग रही है। बेड़ा गर्क जाए तेरा, बेवकूफ कहीं का। बताना तो चाहिए कि कौन आने वाला है। हाय, मैं ठीक लग रही हूँ ना सिद्धू जी? रंग बिरंगी मोहतरमा। ओह माय गॉड की कसम। ऐसी लग रही है तू, बालों कंगी तो करके आती, पंखे में दे के फंसा के आ गई। सुन ना, अभी जो मंत्र सीख के आई फटाफट पढ़ और निकल बुआ, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे अपना। मंत्र नहीं पढ़ने। हाय रब्बा, इतना हैंडसम भूत सामने हो तो उसको भगाने का किसको दिल करता है भाई? लो जी, सिद्धू जी, ये तो ऐसे भूतनाथ हैं कि इनका भूत लाखों के सिर पे चढ़कर बोलता है। अमित जी सुनिए, अमित जी, लोग ना आपको मतलब पता नहीं क्यों एंग्री यंग मैन कहते हैं। आपके तो एंगर में भी मुझे बहुत प्यार दिखाई देता है। तो ना मैं क्या चाहती थी कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ जी। अगर आप मेरे लिए वो लाइनें बोल सकें, मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, प्लीज। आपको मेरी कसम लगे, प्लीज। हैं? जी जी। देखिए पिंकी जी, वो जो लाइनें कही गई थी, हाँ जी, वो कश्मीर की वादियां थी वहां पर। आप यही समझ लीजिए कि ये कश्मीर की बातियां हैं। फिर जी एक बहुत ही खुश वातावरण था जी जी। और एक बहुत ही खूबसूरत राखी जी मेरी गोद में थी। लेकिन ठहर जाइए। लेकिन क्योंकि आप राखी जी नहीं हैं, हाँ जी। इसलिए मेरे बोलने का अंदाज शायद बदल सकता है। चलिए आप पिंकी फर्क समझ तो कर ही पड़ता है बोल सर। दीजिए। एक टाइम पे आपके सामने राखी जी, दूसरे टाइम पे सीधे रजा मुराद टाइप लड़की थी। पिंकी जी आप खड़ी हो जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, खड़ी हो गई। इधर आ जाओ जी। हाथ लगाया। करंट पड़ गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। इस तरह खो भी सकती थी, मगर ये हो न सकती।
मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। अभी और भी है जी, ठहर। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी। और यदि आपको तसल्ली ना हुई तो एक और बोल सकता हूं मैं आपके लिए। प्लीज इरशाद। यहां खड़े हो जाइए। कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीन चांद से। किसकी रातों का हसीन चांद है आप? तो पूछ लेना जरूरी है सर। तू किसी और की रातों का हसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें। तू किसी भी राह से गुजरे, मेरी मंजिल तू है। आजा मेरी गोद में। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ओह माय गॉड की कसम। बिट्टू देख लिया, हो गया तेरा। और सिद्धू जी एक बात बताऊं, मतलब अमित जी की इतनी रिस्पेक्ट है, साहब जी का इतनी रिस्पेक्ट है कि ना मैं चाह के भी उनको उस नजर से देख ही नहीं पाती। वो ना मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी चीनी कम, उसमें ना चीनी तो ठीक ही थी, पर मैं आपको ये कहूं कि आप में नमक बहुत ज्यादा था। सुनिए बोमन जी, मैंने सुना आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। जी। हाय ओ रब्बा। तो जी इलेक्शन में तो ये बाद में खड़े हुए, मेरे दिल में तो कब से ही बैठे हुए हैं। अमित जी मुझे ना आपसे एक बड़ी सीक्रेटली बात करनी है। हाँ जी। आपने फिल्म की थी ना शोले, हाँ जी। तो वीरू जी के आपने शादी के लिए सिफारिश की थी, बसंती के लिए। हाँ जी। मेरी भी शादी के लिए ना इनसे सिफारिश कर दीजिए, आप कहेंगे तो ये मना नहीं करेंगे। प्लीज। ओहो, लगता है काम बन जाएगा। बहुत साहब इधर आ जाओ। अमित जी। हाँ जी। मैं आप मुझे कभी कभी का डायलॉग सिखा दीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं और भी अच्छी बातें बोलता हूँ आपको। मैडम संभालिएगा। सर, मैं यहाँ कंट्रोल। बैठूंगी। आप यहाँ यहाँ आइए, यहाँ। अच्छा जी, मैं साइड यहाँ में। शर्माती हूँ दुल्हन की तरह। दुल्हन देख लो, दूल्हे का बड़ा भाई लग रही का। शायद मेरा चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऐसे हो जाता हूँ आपके लिए। स्टैंड अप। बमन साहब, नहीं आप बैठ रहे हैं। बमन सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया भर में ढूंढने भी जाएंगे ना, तो आपको इन जैसी वाइफ नहीं मिलने वाली। हाँ जी। और मैं आपको बताता हूँ कि शादी के बाद आपके जितने खर्चे हैं ना, ये सब उठा लेंगी। यस। बहुत पैसे कमाती है। सर, ऐसा है कि पत्ते सही लग जाएं तो एक दिन में वो हफ्ते भर की कमाई निकाल लेती है। जुआ खेलती है? नहीं सर, वीकडेज पे ही खेलती है। वीकेंड पे उसको जाना पड़ता है ना सर, वो फिल्म के टिकटों का ब्लैक करने के लिए। तो टिकटें ब्लैक करती है? सर, टिकटें ब्लैक करना तो बड़ी छोटी बात हुई सर, 5 मिनट में नहीं अपने लंबे लंबे बाल काले कर लेती है। अभी जैसे अभी करके आई हैं। एक्सक्यूज
मी सर, एक्सक्यूज मी। देखिए, मुझे लगता है अगले 50 ईयर के लिए आप मेरा काम खराब कर रहे हैं। आप सिफारिश विफारिश तो कर नहीं रहे, सारा नुकसान हो रहा है मेरा। आप प्लीज बैठ जाइए, इंटरव्यू जारी रखिए। सुनिए बोमन जी, मेरी बात सुनिए आप। ऐसा करते हैं, हम मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ एक तो हम इस बारे में सारी बात भी कर लेंगे हैं, और दूसरा मैं आपको बोटे दिला दूंगी। प्लीज कम हियर फॉर मी, प्लीज बोमन जी, प्लीज। अच्छा जी, ओके, बाय। चलिए, एक कुर्बानी दे के भी जान छूटती तो क्या जाता बाजी। बड़े अच्छे एक्टर थे बोमन साहब। शहीद हो गए, शहीद। खैर, अमित सर, एक मन में सवाल है कि अब तो आप द ग्रेट अमिताभ बच्चन हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी सर फिल्म आनंद से, तो उस समय राजेश खन्ना साहब बहुत बड़े सुपरस्टार थे। लेकिन जब वो फिल्म साइन कर रहे थे, तब आपके मन में जरा सा भी ऐसा नहीं था कि नहीं यार, मैं अगर इस फिल्म में मैं काम करता हूं तो ऑलरेडी उसमें एक सुपरस्टार हैं राजेश खन्ना साहब, सो कुछ कहीं आपको फेयर था सर उसको लेकर? नहीं सर, उस समय तो नौकरी मिल रही थी, इसलिए उसके ज्यादा चिंता थी। तो मतलब ये चीजें होती नहीं थी इस नहीं समय सर, वो के तो बाद? बहुत अच्छा हुआ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि उसके बाद बहुत लोग मुझसे मिलने लगे। सर, आप राजेश खन्ना के साथ काम कर रहे हैं, कैसे हैं वो, क्या होता है, इस तरह के काम। जब भी कोई गेस्ट हमारे शो में आते हैं तो बड़े सारे उनके ऐसे फैंस होते हैं जो उनसे कुछ बातें करते हैं, सवालात पूछते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं। स्पेशल गेस्ट मींस टू से कि मेरी अपनी टीम के कॉमेडी नाइट्स के कुछ मेंबर्स हैं, जो कोई कहीं से आया है मुंबई में, कोई किसी और शहर से, उनके अपने अपने तजर्बे हैं आपको लेकर। सबसे पहले हमारे धर्मपाल जी हैं सर, ये हमारे शो में क्रिएटिव हैं और ये कुछ आपसे कहना चाहते हैं। नमस्ते सर जी, सिद्धू पाजी नमस्ते। हजूरे वाला। हाय कब, मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने गांव गया तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले। उन्होंने पूछा, भाई तुम बंबई में रहते हो तो ये अमिताभ बच्चन दिख जाता है? तो मैंने बोला हाँ दिख जाते हैं। ओफो। फिर उन्होंने पूछा, आपने कभी देखा है? बोला हाँ देखा है। ओफो। उसके बाद आजू बाजू गांव वाले सब मुझसे मिलने आते थे कि एक लड़का आया जिसने अमिताभ बच्चन को देखा है। वो मुझसे मिलके आके खुश होते थे, भाई कैसे हैं, क्या है। उसके बाद से मुझे सब फ्री मिलने लगा, किसी दुकान में कोई पैसा नहीं लेता। आपसे कैसे पैसे ले भाई, आप अमिताभ बच्चन से मिले हो। शुक्रिया धर्मपाल जी। एक और हमारे दोस्त हैं अनुकल्प, हमारे शो के लिए लिखते भी है। अनुकल्प जी, इनका एक अपना विकल्प इनकी है। एक शिकायत है एक्चुअली। जी अनुकल्प जी। अंकल क्या नमस्कार सर। विकल्प है? नमस्कार। नमस्कार सर। बच्चन सर, आप लाल बादशाह के टाइम जयपुर में शूट कर रहे थे, तो आपकी वजह से मेरा एक नुकसान हो गया था सर। क्या नुकसान हुआ था मैं आपका? आपको याद दिलाता हूँ सर, आपकी शूटिंग थी और एक दिन पहले अखबार में आ गया था कि आज अमिताभ बच्चन यहाँ पर शूट करने वाले हैं। तो शूटिंग के चक्कर में MI रोड जयपुर में उस दिन 1 लाख लोग जमा हो गए थे। 1 लाख लोग। और आलम यह था कि सड़क के दोनों तरफ जो घर थे जितने भी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला करके बैठा लिया था छत पर कि अमिताभ बच्चन साहब का सीन होने वाला है। और पूरे सड़क पर जाम हो गया था, आप निकल ही नहीं पाए, शूट नहीं कर पाए। पुलिस ने बार बार अनाउंसमेंट किया भी हम शूट नहीं कर रहे, घर जाओ। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, लोग वहीं बैठे रहे, आपकी शूटिंग नहीं हो पाई। और मैं साहब उस वक्त आकाशवाणी में युवा कंपेयर था, मेरी 300 रुपए की साहब एक ड्यूटी होती थी, 300 रुपए मिलते थे मुझे। लेकिन आपकी वजह से मैं उस दिन वहाँ नहीं जा सका और मेरे 300 रुपये नुकसान हो गया। लेकिन वो 300 रुपए के लिए, और तो आपका एक बड़ा फैन था तो मैं बॉम्बे आ गया और यहाँ पे आके राइटर बन गया। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी पिक्चर साइन कर दें सर।
सर शायद पिक्चर में साइन ना कर पाऊँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो 300 रुपये मैं आपको सूद समेत दे दूंगा। सर मैं जानता हूँ आप बड़े बिजी हैं, मैं इस पिक्चर की बात कर रहा था, इस पे आपके साइन हो जाएंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा सर वो। जी जी जरूर। मुझे लगा अंकल आपका 300 का नुकसान हुआ और आप अमित जी को साइन करके उनका करोड़ों का नुकसान कराना चाहते हैं। तो इतना दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ सर, इनके सामने समझ में नहीं रहा था क्या एक्सप्रेशन था उस वक्त। तो बहुत मैं जब शूट पे आते थे इनके पीछे भागते थे हम कि कहाँ जा रहे हैं। तो उस वक्त हम एक एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे और हमने अंदर जाके इनके साथ फोटो खिंचाई थी। काफी, अरे वाह, काफी ढीठ किस्म के फैन है आप। बिल्कुल सर। ये मेरे भाई हैं, हमारे शो की टीम है हमारी। थैंक यू अंकल भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, और भी कुछ हमारे खास मेहमान हैं जो आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे मिलने का सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है और मेरी किस्मत में शायद लिखा था कि मेरी और आपकी मुलाकात होगी इन सब लोगों के साथ। मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूं और चाहता हूं कि स्टेज पे आके आपके साथ ना सिर्फ हाथ मिलाऊं बल्कि एक आध टांग भी हिला लूं। आपका एक बहुत मशहूर गाना है जहां तेरी ये नजर है, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी आए। जी, और कोई हमारे दोस्त? जागो जागो। हाय कपिल सर। हाय। हाय अमित सर। हाय सिद्धू बाजी। हाय हाय। मैंने अपने आपसे सर अमित सर डायलॉग सीखना चाहता हूँ। मैंने अपने दोस्तों के सामने डायलॉग को बोलने की बहुत कोशिश की, पर उनके सामने बोलता तो हमेशा मेरी हाई होती है। तो मैं आपसे 1-2 डायलॉग तो सीख ही सकता हूँ। आपने जब बुआ जी को 3 डायलॉग बोल सकते तो मुझे 1-2 डायलॉग नहीं सिखा सकते? सर, पुलिस को आप फोन करेंगे कि मैं करूं? क्या करना चाहते हैं डायलॉग सीख के आप? दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मुझे भी डायलॉग आता है। वो सीखना चाहते हैं? हाँ। आप सिखाएंगे सर? मैं कोशिश करूंगा सर। माइक है मेरा? जी। ये चल रहा है? जी सर। जी जैसा मैं बोलूंगा वैसा आप वापस जवाब देंगे। पहले थोड़ी सी आवाज जो है थोड़ी सी गहरी करनी होगी आपको, ठीक है? विजय दीनानाथ चौहान। ठहरे क्लास चल रही है प्लीज। जी। वो टाइट हो गया, टाइट। विजय दीनानाथ चौहान। वेरी गुड। तुम्हारा जो दीनानाथ का दीना था ना, वो थोड़ा खिल के नहीं आया। पूरा नाम? क्या पूरा नाम? पूरा काम? बस इतना ही बोलने का। पूरा नाम बोलो। हाँ, और क्या? विजय दीनानाथ चौहान। नहीं वो पहला नाम नहीं बोला, वो हो गया, उसकी क्लास पूरी हो गई। सेकंड क्लास। पूरा नाम? पूरा नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? सुहासिनी चौहान। सुहासिनी चौहान। यार सर, इसको बहुत टाइम लगने वाला है और आप मुझे एकांत में मिलिए भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भाई, मेरे आपके पास बड़ा अच्छा मौका था। पता है, मैं सारी उम्र तरसता रहा कि कभी ऐसे बच्चन साहब से मुलाकात हो जाए, और आप पता कैसे बोल रहे थे कि माँ का नाम, ये ऐसा लगता तो कोई सरकारी अफसर नहीं आते। कितने बच्चे हैं घर में? सर 4। अच्छा, माता जी का नाम? सर सुहासिनी चौहान। वो एग्रेसिव, ये वो चीजें। अभी कहाँ है आपके दोस्त? आए इधर? नहीं, अकेला है। अकेले आए हैं? हाँ। अभी वो दोस्त मिलेंगे भी नहीं आपको? मिलेंगे, टीवी पे देखेंगे। इसके पीछे मंशा तो आपकी यही थी, टीवी पे आना है ना, और तो कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स। हाँ, शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू सर। अच्छा पाजी, आपने देखा ना, ये अमित सर के जो डायलॉग्स हैं वो सूट भी इन्हीं को करते हैं, क्योंकि वो एक रॉब होता है ना पाजी, आवाज में, पर्सनैलिटी में। आप सोचिए, अगर यही डायलॉग
अगर हम राजपाल यादव को दे दें तो कैसा हो जाएगा? मतलब डायलॉग का मूड ही बदल जाएगा ना। माता का नाम विजय दीनानाथ चौहान, पिताजी का सुहासिनी चौहान, जो भी मतलब। पर खैर, आप ना 2 से लेके 10 तक के पहाड़े याद करिए, आपको बड़ा सूट करेंगे आपकी टोन के हिसाब से। 2 तो नहीं 4, 2 तो नहीं 6। चलिए, शुक्रिया ब्रदर। आपको किन्होंने? सर 1 मिनट सर, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आप बोलिए। आपको किन्होंने इनवाइट किया? मुझे शिष्टाचार ने। सदी के महान नायक हमारे घर में आए और आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपको किसने बुलाया है? मैं इनके लिए चाय लेकर आया हूँ। सर चाय पीजिए। सर चाय है इसमें? सर 1 मिनट, 1 मिनट जी। दे जरा। सर ये चाय वाकई है? देखिए जरा 1 मिनट। हाँ, इसके अंदर दिख तो रही रहा है। इतिहास हो गया यार, स्टैंडिंग ओवेशन हो जाएगा। इतिहास हो गया। सर मियामी के बीच के ऊपर घूंघट वाली बहू और कपिल के घर में दूध वाली चाय, ये इतिहास है सर। शाबाश राजू। हाँ जी। ये अच्छा किया तुमने, आज हमारी इज्जत रखी राजू। नहीं, ये आज ही मैंने पिछले साल का दूध बचा के रखा हुआ था कि जब हम बच्चन जी हमारे यहाँ आएंगे बिना चाय के उनको नहीं भेजना। बच्चन साहब ये आपके लिए है। सर मैंने चाय पीना 10-12 साल पहले छोड़ दिया था। मतलब मेरी मेहनत बेकार गई। चलो बच्चन साहब, मेरी तो मेहनत छोड़ो, बकरी का सोचो क्या हाल होगा। उसके दूध पर तो पानी फेर दिया आपने। तूने ना चाय ला के जितनी मेरी इज्जत रखी थी ना, उतनी रखी नहीं है जितनी तूने ये फालतू की बकवास करके ना मेरी इज्जत बिगाड़ दी यहाँ पे। आप तो ऐसे बढ़ गए जैसे आपकी पहली बार बेइज्जती हो रही है। बड़ापन सर। सर कहाँ जा रहे हैं सर? नहीं सर, बड़ापन सर। नहीं सर, बस जाऊंगा। He's playing our servant's character, sir. नहीं तो वो अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वैसे लगा होगा सर। नहीं सर, वो तू करके बात कर रहे हैं। सॉरी। बट हम लोग सर ऐसे ही, मतलब बेशक ये he's playing our servant, बट ऐसा चलता, मतलब हमारे प्ले में चलता है ऐसा। वो पहले हमको सर इट्स नॉट सर, आप थोड़ी बहुत क्या है, कोई मेहमान आता है सेट पे, हम इससे बात करते हैं। सर दोबारा कर लेते हैं हम लोग। नहीं सर, खाली एक मोमेंट, मतलब सर हमारा उसमें करैक्टर ऐसा है कि नहीं सर, करैक्टर तो हमारा भी है वैसे। सॉरी सर अगर गलती हो गई है। नहीं सर, सॉरी सर, पर मतलब सर हमने नहीं तो बड़ी यानी कोई भी मेहमान आता है सेट के ऊपर, नहीं देखिए पाँव